कैसे आप लोग? फिर से आ गया। सो आई एम जेई ड्रॉपर डॉक्यूमेंटिंग माई जेई 2027 जर्नी ऑन यूट्यूब, जैसा आपको पता ही होगा। तो फिर से एक हफ्ता गुजर गया, देखते देखते गुजर जाते हैं हफ्ते यार, क्या करें अब। वैसे अगर आज की वीडियो की बात करूँ तो आज मैं बात करूँगा, आज एक्स्ट्रा लेक्चर था तो उसको लेकर थोड़ा बात कर लेंगे शायद। रिवीजन, मैं अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी भी आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। अभी मैंने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक जो मैं करने वाला हूँ वही। और फिर आज हमारा टेस्ट हुआ, पहले उसके बात करते हैं। तो हाँ, जिन्होंने आज टेस्ट दिया होगा उन्हें जो प्रयास में पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि आज टेस्ट है। टेस्ट था आई गेस, अभी नहीं है शायद। और आज मैं लेट अपलोड भी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूल गया था वीडियो बनाना, मैं भूल गया था क्योंकि 2 बजे से क्लास थी और उसके बाद मैं खा पी के सो गया। तो हाँ, इसीलिए आज वीडियो थोड़ी लेट है। मुझे पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, मैं क्लोज़अप ले रहा हूँ। तो मेरे मार्क्स आए 219 अच्छे ही थे। मैंने कुछ ग्रुप चैट्स चेक किए, मैं एक टेलीग्राम में ग्रुप में भी हूँ, उसमें भी लोगों के ऐसे ही मार्क्स है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे कुछ 500 के आसपास शायद रैंक आ जाए मेरी। आई होप 500 के आसपास आ जाए। वैसे मेरे 5 इनकरेक्ट हुए थे, देखने 5 इनकरेक्ट, और मेरा थोड़ा पहले ही हो गया था। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी स्टेट्स एक्यूरेसी 91% थी। और सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो मेरे आए 78, 74 एंड 67। ऑल इन ऑल पेपर थोड़ा हार्ड, थोड़ा बढ़िया ही था। मतलब फिज़िक्स में कई क्वेश्चन ऐसे थे जो PYQs थे डायरेक्ट। तो क्योंकि मैं PYQs प्रैक्टिस करता हूँ, उसके वजह से मुझे वो क्वेश्चन अलग से सॉल्व करने ही नहीं पड़े। केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट PYQs ही थे, मतलब उनमें लिखे भी थे कि वो PYQs हैं। सो इसमें मैं अलग से बोलने की बात नहीं है। देखते हैं कल 7 बजे को रिज़ल्ट रैंक देंगे तो उसमें क्या होता है, देखते हैं। बाकी आज आशीष सर का क्लास भी था, एक्स्ट्रा लेक्चर। वैसे ठीक ही है क्योंकि बीच में एक जो रिज़ल्ट सेलिब्रेशन की वजह से मिस हुआ था एक लेक्चर, वो भी था। अगर अगली बात में आऊँ तो मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पहले भी बोला था मैं ट्रैक रखता हूँ हर दिन मैं कितने क्वेश्चन करता हूँ। अगर आपको क्लास का पास दिखाओ तो ये है मेरे पिछले हफ्ते का जो काला चिट्ठा है। शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, एक मिनट। तो हाँ, आपने जैसे देखा तो यही कुछ है। एवरेज में मैं शायद 70 क्वेश्चंस के आसपास ही चल रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो जो लाल लाल है और जो कुछ थोड़े लाल है यहाँ पे, वो ना जब मैं बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ वो कुछ फिल्टर्स होते हैं उन्हें, और जब मैं 150 के आसपास क्वेश्चन करता हूँ तो ये ग्रीन ग्रीन हो जाता है। सो ये बहुत हेल्पफुल एक टूल है। मैं महीने का निकालना भूल गया। जो भी हो, देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। आज की वीडियो में आगे अगर मैं बात करूं तो जो मैंने रिवीजन स्ट्रेटजी बोली अपनी, तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने 12th के कुछ पार्ट्स कंप्लीट करके रखे हैं। जैसे 12th की फ़िज़िक्स मैंने थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करके रखा, फिर भी मुझे रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि भूल जाता है भाई लोग। जिन्होंने 11th, जो अभी 12th में भी होंगे, उन्हें भी पता होगा कि 11th में कराई हुई चीज़ें लोग भूल जाते हैं। तो रिवीजन तो करना पड़ेगा, आप ड्रॉपर हो या 11th हो, सॉरी 11th के बोल रहा हूँ, 12th हो या फिर ड्रॉपर हो, आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिवीजन करने के लिए मैंने जो प्लान बनाया है, अगले हफ्ते मैं शायद फिर एक एग्ज़ाम दूँ या फिर शायद ना दूँ। मैं केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक है वो रिवाइज़ करना हो धीरे धीरे। जैसे इस हफ्ते मैंने केमिकल बॉन्डिंग और फिर वो चैप्टर जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री, P ब्लॉक, S ब्लॉक और DNF का भी नहीं किया, P ब्लॉक एंड S ब्लॉक ही किया अभी। तो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। फिज़िक्स में अगर बात करूँ तो हो गया अब मेरा फिज़िक्स का क्या हुआ अभी।
मेरे कुछ रेप्लिका शीट्स जो है वो मुझे पहले पता नहीं थे कि सर रेप्लिका शीट्स भी दे रहे थे, क्योंकि शायद सर ने कभी बताया होगा, मैंने सुना नहीं होगा। तो वही अभी करने हैं। और जो MBBS वाली शीट है वो आज इसके बाद मैं करूँगा। मैंने क्वेश्चंस देखे उसके, तो मुझे तो ठीक ही लगे, क्योंकि मैंने 11th में थोड़ी 11th की जो फिज़िक्स है थोड़ी थोड़ी वो अर्जुना में देखी थी, NLM वाली स्पेशली, क्योंकि वो NLM की ही जो MBBS शीट है। तो NLM में जो राजन सर क्लास में कराते थे वही वो MBBS में है। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस एडवांस में ही आते हैं। ये मेंस के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे वाले क्वेश्चंस है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपको अगर लगे कि यही एडवांस है तो यही एडवांस है एक्चुअली, क्योंकि एडवांस में आपको यहीं से कोई इससे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बस ये बड़े होते हैं। जैसे अगर दो क्वेश्चंस मिला दो तो एक क्वेश्चन एडवांस का बन जाएगा, वैसा ही थोड़ा होता है, थोड़ा बहुत वैसा ही होता है। तो अगर आपको लगे कि आप नहीं करोगे तो मुझे लगता है आप अगर ये छोड़ के एडवांस के PYQs भी कर लो तो मुझे लगता है वो इनफ है। पर मैं MBBS करने वाला हूँ, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए भाई। देखो जो भी हो जाए बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, बाकी देखते हैं क्या होता है। और इस अगले हफ्ते के मेरे प्लान की बात करूँ तो मेरा केमिस्ट्री का थोड़ा बैकलॉग है DPPs का, तो अब वो कंप्लीट करना है। फिज़िक्स में मेरा बैकलॉग था पहले, फिर मैंने बनने नहीं दिया, और केमिस्ट्री का बन गया थोड़ा। अभी तो देखते हैं क्या होता है। मैथ के भी कुछ DPP करने हैं, क्योंकि मैथ के में मैं DPP करता नहीं, होमवर्क में ही टाइम निकल जाता है। देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, थैंक यू। पिछले हफ्ते एक हफ्ते मैंने वीडियो जो नहीं डाली उससे थोड़ी तो रीच कम हो गई, क्योंकि वीडियोस व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे। तो आप अगर देख रहे होंगे, मेरे सब्सक्राइबर होंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अक्सर मेरी हिंदी छोड़ो, मैं ये जो स्टटर होता है वो ठीक करने पा। एक बार फिर से, ठीक है, क्योंकि मैं एक राउंड में करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड। मैं रियल रखना चाहता हूँ भाई, जो भी हो। तो जो भी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।